नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि भाई मैं बनाने वाला हूँ ज़मीन में एक अपना नायब खलीफा, तो फ़रिश्तों ने कहा कि अगर आप ऐसे उसको बनाएंगे जो ज़मीन में फ़साद मचाएगा और खून बहाएगा, फिर सवाल होता है कि भाई ये इन चीज़ों का इल्म तो अल्लाह ताला के पास है। आइंदा क्या, कौन, कब, किसके साथ क्या होगा, ये तो अल्लाह ताला को ही इल्म है। इंसान तो इसके बारे में नहीं जानता, ना फ़रिश्तों को इसके बारे में इल्म है। तो फ़रिश्तों को कैसे पता चल गया कि आइंदा ये काम होने वाला है? यानी कि आप इंसान को बनाएंगे तो फ़साद मचाएगा और खून बहाएगा, तो फ़रिश्तों का इन चीज़ों के बारे में किस तरह पता चल गया? ये तो अल्लाह ताला की ख़ासियत है कि अल्लाह ताला आइंदा जो काम होगा, होने वाला है, किस तरह होगा, किसके साथ क्या होगा, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो उलमा ने इसके कई जवाब दिए हैं। पहला जवाब तो ये है कि इंसान को बनाने से पहले अल्लाह ताला ने 2000 साल पहले जिन्नों को पैदा किया था। तो जिन्नों को जब पैदा किया तो उन्होंने भी यही काम शुरू कर दिया था, यानी कि आपस में झगड़े, आपस में खून बहाना, कत्ल गारत करना, फ़साद मचाना। तो फ़रिश्तों ने कहा कि आपने तो इन जिन्नों को भी बनाया था, उनको भी पैदा किया था, उन्होंने भी यही काम शुरू किया था। जब इंसान बनाएंगे तो लाज़मी बात इंसान भी ये काम करेंगे। तो उन्होंने इस पर क़ियास कर दिया। दूसरा जवाब यह है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं खलीफा को बनाऊंगा। खलीफा और हाकिम उस वक़्त उस जगह पर बनाया जाता है जहाँ पर कत्ल व फ़साद होता है, जहाँ पर खून बहाया जाता है। मसलन ये पाकिस्तान है, इंडिया है, ये जितने ममालिक हैं, इनमें सदर होता है, वज़ीर-ए-आज़म होते हैं, वज़ीर होते हैं। तो ये किस लिए होते हैं? ताकि वक़्त पर इंसाफ़ हो सके, ये इसलिए होते हैं। तो इंसाफ किस चीज़ का होगा कि आपस में दो आदमी झगड़ेंगे, एक दूसरे का खून बहाएंगे, कोई फ़ैसला करेंगे तो उस पर होंगे ना। तो जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि खलीफा मैं बनाऊंगा, तो फ़रिश्तों ने यही समझ लिया कि लाज़मी बात है जब खलीफा बनाएंगे, हाकिम बनाएंगे, तो लाज़मी बात है कुछ ना कुछ तो होना ही है आगे। अच्छा, तीसरा जवाब इसका ये लिखा है कि फ़रिश्तों ने लौह महफूज़ में देख लिया था कि अल्लाह ताला ने शुरू से लेकर क़यामत की सुबह तक जितने काम होने हैं और जितना जितना होगा, क्या क्या होगा, सब अल्लाह ताला ने लौह महफूज़ में लिख दिया था। जो मुक़र्रर फ़रिश्ते हैं, जो अल्लाह ताला के करीब तर फ़रिश्ते हैं, उन्होंने लौह महफूज़ में देख लिया था। और लौह महफूज़ में ये देख लिया था कि अल्लाह ताला जब इंसान को बनाएंगे, आदम को बनाएंगे, तो फिर वो कत्ल व फ़साद करेंगे, खून बहाएंगे एक दूसरे को। तो वो उन्होंने उसमें लौह महफूज़ में क्या कर लिया था भाई, देख लिया था। तो कोई इतराज़ नहीं होता। इसी तरह जितने आजकल फ़ितने हैं, क़यामत जितनी जितनी करीब आती जाएगी, फ़ितने इतने ही ज़्यादा होंगे कि हुज़ूर सल्लम की पेशगोई कि जो क़यामत करीब आएगी फ़ितने ज़्यादा होंगे। लोग इतने परेशान हो जाएंगे कि आदमी कब्र को देखकर कहेगा काश ये मेरी कब्र होती, यानी मैं मर चुका होता और फ़ितनों से महफूज हो जाता। ठीक है ना। जिस तरह के आजकल के हालात हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा है, गुर्बत इतनी ज़्यादा हो गई है, यानी कि फ़ितने इतने ज़्यादा हो गए कि आप देखेंगे भाई दिन ब दिन लोग यही सोचते रहते हैं मैं मर ही जाता तो अच्छा होता। कितने ही लोग ऐसे मर जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैंने पढ़ा भाई रावी में एक आदमी ने छलांग लगा दी बच्चे समेत, गुर्बत की वजह से। कितने ही लोग ऐसे होते हैं पूरा ख़ानदान जहर खाकर मर जाते हैं, उनको मरना अच्छा लगता है ज़िंदगी से। तो ये जितने जितने क़यामत करीब आती जाएगी फ़ितने ज़्यादा होते जाएंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान वाले से जो लफ्ज़ निकला ही कभी ख़ता नहीं जा सकता कि जो क़यामत करीब आएगी रोज़ बरोज़ फ़ितने में इजाफ़ा होगा। कमी की तवक्को कोई नहीं है। कमी तब होगी जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे और इनकी पिटाई करेंगे, बदमाशी ख़त्म हो जाएंगी और अल्लाह वाले गोशों से बाहर निकल आएंगे। ठीक है ना। तो फ़रिश्तों ने कहा है परवरदिगार तू ऐसे को बनाना चाहता है जो ज़मीन में फ़साद मचाएगा, खून रेज़ी करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया बेशक मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। बेशक इनमें से ऐसे भी होंगे, यानी कि ऐसे भी होंगे कि वाकई वे कत्ल करेंगे, एक दूसरे को मार डालेंगे, मगर बेशुमार इनमें नेक लोग भी होंगे। ठीक है ना। और जिस तरह ये रूस का जब इनकलाब आया था तो भाई किताबों में लिखा है और लोगों ने ख़ुद ब खुद आँखों से भी देखा है और फिर उन्होंने किताबों में ये बात लिख दी। वो आजकल रिकॉर्ड में ये महफूज है कि जब रूस का इनकलाब आया था तो उन्होंने हुकूमती निज़ाम बना दिया था, जब कोई बच्चा पैदा होगा उसको हमारे पास लाना, उसका नाम हम रखेंगे, अगरचे कोई मुसलमान भी पैदा क्यों ना हो जाए उसका नाम हम लिखेंगे, यानी कि वो काफिरों वाला नाम लिखेंगे, ताकि ये बच्चा बड़ा होकर ये ना समझ ले कि मैं मुसलमान था, ये बच्चा बड़ा होकर ये ना समझ ले कि मैं मुसलमान था।
लेकिन अल्लाह ताला के ऐसे बंदे भी हैं कि उन्होंने तहखानों में घरों में छुप कर लोगों को कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया, इल्म पढ़ाना शुरू कर दिया। और आज देखो कि रूस का क्या हाल है। रूस अगरचे सुपर पावर था पहले, लेकिन आज तो उसके हालात देखो, दिन ब दिन बदतर से बदतर उसकी ज़िंदगी होती जा रही है। तो ये अल्लाह ताला का उस पर क्या है कि अज़ाब है। तो अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस तरह एक मसला समझ ले कि नमाज के आदाब में से ये है, नमाज के आदाब में से ये है कि जब तक इमाम साहब सफ़ों में दाखिल ना हो जाए आप लोग खड़े ना हुआ करें। ठीक है ना। सब कौन सी है भाई, जिस तरह ये मस्जिद के अंदर इमाम साहब दाखिल हो जाए आप खड़े हो जाए। पहले से खड़ा होना, इमाम का इंतज़ार करना। आप जब कहेंगे भाई यहाँ तो टाइम 4:30 का लिखा हुआ है, भाई ये टाइम हमारे लिए लिखा हुआ है कि हम जुमात के लिए आ जाए, यहाँ पर जुमात के लिए यहाँ तक पहुँच जाए। भाई 4:30 बजे जुमात खड़ी हो जाएगी। लाजमी नहीं कि 4:30 ही बजे जुमात खड़ी हो जाएगी। जुमात का वक़्त तुलुए आफ्ताब तक है, जब तक सूरज ना निकले तब तक जुमात का वक़्त है। यानी कि ज़ोहर का वक़्त 1:30 बजे, आप कहते भाई 1:30 बज गई, बस इमाम साहब का आना चाहिए इस वक़्त। भाई असर तक का वक़्त है, इंतज़ार करें, कुछ नहीं होता 1-2 मिनट से इंतज़ार करेंगे आपका ही फ़ायदा। मस्जिद में बैठे हुए किसी क्या कहे अब आपको, बस अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।